Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic in histopathology is histology of gallbladder. आज हम देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ गॉलब्लैडर के बारे में. चलिए शुरू करते हैं. तो आज हम देख रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ गॉलब्लैडर. क्या देख रहे हैं हम? हिस्टोलॉजी देख रहे हैं गॉलब्लैडर की. गॉलब्लैडर क्या होता है? इज अ स्मॉल pear shaped organ situated on the inferior aspect of the liver. कहाँ रहता है? inferior aspect of the liver, यानी कि लिवर के सामने रहता है. जैसे कि मेरे पास ये मॉडल है लिवर का, ठीक है, लिवर का मेरे पास मॉडल है. तो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ क्या है? इंफीरियर यानी नीचे वाले पोर्शन में क्या है? मैं इसको अगर ऐसा निकाल देता हूँ तो क्या सिचुएटेड है? गॉल ब्लैडर. जो ये जो ग्रीन ग्रीन हिस्सा दिख रहा है आपको, ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ये है गॉल ब्लैडर. इंफीरियर जो ये पोर्शन है नीचे, इंफीरियर यानी नीचे, सुपीरियर यानी ऊपर, ठीक है, एंटीरियर यानी सामने और पोस्टीरियर यानी पीछे. ये टर्म ध्यान रख लेना, ठीक है. अगर इंफीरियर बोलेंगे तो यानी नीचे वाला पोर्शन, सुपीरियर बोलेंगे यानी ऊपर वाला पोर्शन, पोस्टीरियर यानी सामने वाला पोर्शन, एंटीरियर यानी सामने वाला पोर्शन और पोस्टीरियर यानी पीछे वाला पोर्शन, यानी ये पोर्शन पोस्टीरियर में आएगा. तो गॉल ब्लैडर कहाँ सिचुएटेड है? एक स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन रहता है, यानी कैसा रहता दिखता है? वो इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से दिखता है. ऐसा ऑर्गन रहता है, ठीक है, दिख रहा है, ऐसा ऑर्गन है, पियर शेप्ड ऑर्गन है, सिचुएटेड ऑन द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लिवर, यानी इंफीरियर एस्पेक्ट यानी लिवर के नीचे रहता है, नीचे सिचुएटेड रहता है, ठीक है. आगे समझ में, मॉडल से भी समझ में आ गया आपको और मैंने बोल के लिख के भी आपको समझाया, ठीक है. ये चीज आगे समझ में, लिवर के नीचे रहता है. अभी कैसा रहता है? ये रहता है 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी जो इसकी लेंथ है, यानी जो इसकी लंबाई है, लंबाई लेंथ है इसकी, वो कितनी है? इसकी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 4 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन. यानी कि जब आप इसको, ये जो लेंथ है इसकी, ये है इसकी 4 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन जब इसको आप ऐसा काटोगे तो ये जो लेंथ है इसकी कितनी आएगी? ये 4 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है. आगे समझ में, आगे बढ़े. अब लिवर में, गॉल ब्लैडर में भी क्या होती है? लेयर्स होती हैं. कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन सी लेयर होती है इसमें? म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा, ठीक है. इसमें कुछ चीज आपको लग रहा है अगर छूट रही होगी तो छूटी नहीं है इसमें चीज. इसमें मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, इसमें सब म्यूकोसा की जो लेयर होती है वो नहीं होती है, ठीक है. 4 लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सेरोसा, ठीक है. ये 4 लेयर्स होती हैं. उसमें से इसमें जो सब म्यूकोसा वाली जो लेयर है, वो लेयर गॉल ब्लैडर की जो वॉल रहती है उसमें नहीं होती है, ठीक है. ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है. गॉल ब्लैडर की जो लेयर रहती है उसमें जो सब म्यूकोसा जो लेयर है वो लेयर गॉल ब्लैडर में नहीं होती है, बाकी सारे ऑर्गन्स में मिलेगी, ठीक है. जो मस्कुलरिस है, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? लेयर देख रहे हैं, जो कि मैंने आपको बता चुका है, इसमें सभी म्यूकोसा नहीं होता है और म्यूकोसा की भी एक लेयर नहीं होती, मैं आपको आगे बताऊंगा. मस्कुलरिस एक्सटर्ना को क्या बोलते हैं? फिब्रोमस्कुलर लेयर भी बोलते हैं. फिब्रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स मौजूद रहते हैं इस लेयर में, इसलिए बोलते हैं इसको फिब्रोमस्कुलर लेयर, ठीक है. अब हम देखेंगे म्यूकोसा के बारे में, ठीक है. म्यूकोसा कौन सी लेयर है? इनर मोस्ट लेयर, जो अंदर की लेयर होती है उसको बोलते हैं म्यूकोसा, ठीक है. म्यूकोसा 3 लेयर का बना होता है, पर इसमें भी एक लेयर का एक्सेप्शन होता है. मतलब जो म्यूकोसा 3 लेयर होती है म्यूकोसा की, उसमें से एक लेयर म्यूकोसा में नहीं होती है, ठीक है. जैसे सब म्यूकोसा नहीं है ना, वैसे ही म्यूकोसा में एक लेयर नहीं है, वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है. सबसे पहले हम देखेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होता है? थ्रोन इनटू स्मॉल फोल्ड्स व्हेन ब्लैडर इज एम्प्टी. जब ब्लैडर एम्प्टी रहता है, यानी गॉल ब्लैडर जब खाली रहता है, तो इसके अंदर की जो लेयर है स्मॉल फोल्ड्स में रहती है. जैसे कि ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर है, और गॉल ब्लैडर जब खाली है, एम्प्टी है, इसके अंदर से बाइल सीक्रेट नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर जो लेयर रहेगी वो स्मॉल फोल्ड्स में, ऐसी फोल्ड्स में क्या रहेगी?
फोल्डेड रहेगी, यानी वो सुकड़ी हुई रहेगी, सुकड़ जाएगी मतलब फोल्ड बन जाता है उसमें, ठीक है। और जब वापस से उसमें सिक्रीशन फ्लूइड भर जाता है तब वापस वो प्रोमिनेंट यानी बड़ी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, थ्रोन इनटू स्मॉल फोल्ड्स व्हेन ब्लैडर इज एम्प्टी, जब ब्लैडर एम्प्टी रहता है तो स्मॉल फोल्ड्स में वो अंदर से उसके लेयर फोल्ड्स बन जाते हैं, है ना, उसमें झुर्रियाँ जैसी आ जाती है अंदर, ठीक है। इट इंक्लूड्स द लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ सिंपल कॉलमनार सेल्स, इसकी जो लाइनिंग है यानी इसके अंदर जो लाइनिंग है गॉल ब्लैडर के अंदर जो लाइनिंग है तो कैसी रहती है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार कैसे रहेंगे, ऐसे कॉलम्स में, ठीक है, ऐसे एपिथेलियम्स रहती है इसमें, है कॉलम्स में, यानी लंबे लंबे कॉलम्स में जो एपिथेलियम की जो लेयर है ऐसे लंबे लंबे कॉलम्स में रहती है, ठीक है। इट इंक्लूड्स द लाइनिंग एपिथेलियम ऑफ सिंपल कॉलमनार सेल्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लेयर, म्यूकोसा में हमने म्यूकस मेम्ब्रेन देख लिया। अब नेक्स्ट लेयर है लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया में क्या होता है, रिच इन इलास्टिक फाइबर्स, यानी इसके अंदर क्या होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स बहुत होते हैं, एंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती हैं इसके अंदर, है ना। जो लैमिना प्रोप्रिया जो लेयर है यानी ये समझ लो ये लेयर, ठीक है, ये इसमें क्या नहीं होता है, इसमें सब म्यूकोसा नहीं होता है। तो ये जो लेयर लाइन हो गई ये होगी सेरोसा, ये जो लाइन हो गई ये कौन सी हो गई, सब म्यूकोसा के नीचे वाली लाइन, ये हो गई मस्कुलरिस हो गई, है ना। और ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये जो लाइनिंग है ये है म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग, ठीक है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग है जिसमें कौन सा एपिथेलियम है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है, जैसे कॉलम्स में दिखेंगे एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है। अब ये जो वाली लेयर आएगी, अब इसमें ये वाली जो पोर्शन आएगा, ये पोर्शन कौन सा आएगा, लैमिना प्रोप्रिया। कौन सा पोर्शन है ये, लैमिना प्रोप्रिया। जो ये जो फोल्ड्स के बीच में जो ये लेयर है इस लेयर को बोलते हैं लैमिना प्रोप्रिया। और उसके अंदर क्या होते हैं, रिच इन इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं और ब्लड वेसल्स इसके अंदर से निकलते हैं, ब्लड वेसल्स रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। हैज लूज कनेक्टिव टिश्यू विद डिफ्यूज लिम्फोसाइट्स, इसके अंदर क्या होता है, जो लिम्फोसाइट्स यानी कि माइक्रोफेज जो सिस्टम रहता है आपकी बॉडी का, फैगोसाइटिस सिस्टम रहता है, डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है आपकी बॉडी का, वो जो होते हैं लिम्फोसाइट्स वो इसके अंदर क्या रहता है, डिफ्यूज रहते हैं, यानी प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ठीक है, डिफ्यूज रहते हैं। मस्कुलरिस म्यूकोसा एंड ग्लैंड्स आर एब्सेंट। मस्कुलरिस म्यूकोसा जो कि म्यूकोसा की लास्ट लेयर होती है, जो कि लैमिना प्रोप्रिया के बाद रहती है, यहाँ पर एब्सेंट रहती है, यानी यहाँ पर जैसे कि ये मैंने मिटा दिया, मस्कुलरिस म्यूकोसा की जो लेयर है वो यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। अब आगे बढ़े, आउटसाइड द लैमिना प्रोप्रिया is a fibromuscular coat with a few smooth muscle fibers and collagen fibers। लैमिना प्रोप्रिया के बाहर क्या होता है, यहाँ पर इस साइड में क्या होते हैं, एक तो फिब्रोमस्कुलर फाइबर रहते हैं, ऐसे फिब्रोमस्कुलर फाइबर रहते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल फाइबर्स रहते हैं, ये है स्मूथ मसल और कोलेजन फाइबर्स, इस तरीके के फाइबर्स यहाँ पर लैमिना प्रोप्रिया वाली लेयर में रहते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी आपने इस सेक्शन में क्या देखा, इस सेक्शन में हमने देखा हिस्टोलॉजी ऑफ गॉल ब्लैडर देख रहे हैं। जो गॉल ब्लैडर क्या होता है, पियर शेप्ड होता है, सिचुएटेड रहता है इंफीरियर यानी नीचे वाले पोर्शन में रहता है लिवर के, लिवर एस्पेक्ट के 10 सेंटीमीटर की लंबाई रहती है। जब क्रॉस सेक्शन में इसको काटेंगे तो 4 सेंटीमीटर की रहती है, विड्थ रहती है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स रहती है इसमें, म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सोरेसा। सब म्यूकोसा इसमें एब्सेंट रहता है। म्यूकोसा में भी 3 लेयर होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, लैमिना प्रोप्रिया, और जो 3 मेम्ब्रेन में जैसे बता 3 लेयर होती है, तो उसकी लास्ट लेयर जो है मस्कुलरिस म्यूकोसा वो क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, और जो ग्लैंड्स रहती है उसके अंदर वो भी एब्सेंट होती है, ठीक है। आउटसाइड लैमिना प्रोप्रिया के बाहर क्या होता है, फिब्रोमस्कुलर का कोट रहता है, इसके अंदर स्मूथ मसल फाइबर्स एंड कोलेजन फाइबर्स, जैसे कि ये बनाया मैंने, ये से फाइबर्स इसमें सिचुएटेड रहते हैं। अब हम इसके आगे वाले पोर्शन देखेंगे। अब हम देख रहे हैं इस सेक्शन में लैमिना प्रोप्रिया का एक पॉइंट बच गया था, वो बता दूं मैं आपको। एक लास्ट पॉइंट जो बचा है उसका, इसमें होता है प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई गिव्स ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। इसमें जो लैमिना प्रोप्रिया क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जैसे कि ये मस्कुलरिस है अंदर, ठीक है, फोल्ड्स हैं ये, और ये पोर्शन क्या है, लैमिना प्रोप्रिया है ना। ये पोर्शन
म्यूकस मेम्ब्रेन का है। तो क्या होता है इसमें, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई गिव्स ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस टू एपिथेलियम विच फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इसमें क्या होते हैं, इसके एपिथेलियम में ऐसे माइक्रोविलाई रहती है, ठीक है, ऐसी माइक्रोविलाई रहती है जो कि इसको देते हैं ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस क्या क्यों बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर यानी जो टूथ ब्रश होता है ना, जो भी जिसको घिसने वाला ब्रश रहता है, उसमें जो रेशे रहते हैं ना, ऐसे रेशे, ऐसे उसमें रेशे दिखते हैं, फाइबर्स दिखते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। यानी उसकी बॉर्डर ब्रश के जैसे दिखती है, यानी किसी धोने वाले ब्रश के जैसे, टूथब्रश वाले ब्रश के जैसे उसकी अपीयरेंस दिखती है बॉर्डर की, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। तो इसका क्या होता है, इसमें जो एपिथेलियम रहता है उसमें माइक्रोविलाई रहती है जो कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देती है। लैमिना प्रोप्रिया की जो लेयर है इसको क्या देती है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देती है। अब उन माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, विच फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये क्या करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन कराते हैं। क्या कराते हैं, ये जो वाटर है, गॉल ब्लैडर क्या प्रोड्यूस करता है, ये भी बाइल सीक्रेट करता है। पैनक्रियास क्या करता है, ये भी बाइल सीक्रेट करता है। लिवर क्या करता है, ये भी बाइल सीक्रेट करता है। अब क्या होगा, जो बाइल सीक्रेट होता है तो बाइल में से जो वाटर रहता है एक्स्ट्रा, उसको एब्जॉर्ब गॉल ब्लैडर कर लेता है, और एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, उसके वाटर का इन माइक्रोविलीज के द्वारा होता है, इन माइक्रोविलाई के द्वारा होता है, जो कि एपिथेलियम के बाहर रहती है और ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देती है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब आगे बढ़े, चलो अब आते हैं हम मस्कुलरिस एक्सटर्ना में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसमें सिर्फ 3 लेयर होती हैं। गॉल ब्लैडर में जो लेयर है वॉल की, उसमें 3 लेयर होती है। बाकी जो भी ऑर्गन रहे, जो भी जो ट्यूबिंग्स रही, उनकी जो लेयर है उनमें 4 लेयर होती है। पर गॉल ब्लैडर में एक्सेप्शन रहता है, इसमें सब म्यूकोसा की लेयर नहीं होती है, इसलिए हम सीधा मस्कुलरिस एक्सटर्ना पे आ गए हैं। ठीक है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना में क्या होता है, सर्कुलरली अरेंज्ड स्मूथ मसल फाइबर्स। इसकी क्या होती है, ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो होती है सर्कुलरली अरेंज रहती है, और क्या होता है इसमें स्मूथ मसल फाइबर्स रहते हैं। ये जो लेयर है ये है मस्कुलरिस एक्सटर्ना की। तो क्या है, सर्कुलरली अरेंज ये है, इसमें क्या है, ये स्मूथ मसल फाइबर्स। ठीक है, ये क्या है, स्मूथ मसल फाइबर्स रहते हैं इसमें, इंटरमिक्स्ड विद कनेक्टिव टिश्यू रिच इन इलास्टिक फाइबर्स। किसके साथ मिक्स रहते हैं ये है इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, फिर ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, फिर से स्मूथ मसल आ गया, और बीच में लाइनिंग दिख रही है, क्या है, ये इलास्टिक फाइबर है, जिसके साथ करते हैं इंटरमिक्स्ड, यानी इसके साथ ये मिक्स रहते हैं इस लेयर में। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो कि रिच रहते हैं फाइबर्स में। द नेक ऑफ गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर की नेक रहती है, द लैमिना प्रोपेरिया हाउसेस सिंपल ट्यूबियो एल्व्यूलर ग्लैंड्स। इसमें क्या होते हैं, अब जैसे ये जो लैमिना प्रोपेरिया की जो लेयर है ना, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, गॉल ब्लैडर की जो नेक होती है, यानी ये जो वाला पोर्शन है, इसमें क्या होता है, द लैमिना प्रोपेरिया हाउसेस सिंपल ट्यूबियो एल्व्यूलर ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस। ठीक है, इधर जो रहता है, इधर रहती है ग्लैंड्स, लैमिना प्रोपेरिया वाली जो लेयर रहती है उसमें क्या रहती है, सॉरी लैमिना प्रोपेरिया नहीं, हाँ लैमिना प्रोपेरिया में जो लेयर रहती है वो क्या रहते हैं, वहाँ पे सिंपल ट्यूबुलर एल्व्यूलर ग्लैंड्स रहते हैं which produces small amount of mucus। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं हम, इसमें क्या होता है, जो लियारी लेयर रहती है इसमें क्या रहते हैं, ग्लैंड्स रहती है। लैमिना प्रोपेरिया के पास जो लेयर रहती है इसमें ग्लैंड्स रहती है। अब आते हैं सेरोसा में। सेरोसा में क्या होता है, फंडस एंड लोअर पोर्शन इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। फंडस यानी ऊपर वाला पोर्शन, और फंडस यानी ऊपर वाला पोर्शन, एंड लोअर पोर्शन इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। सेरोसा वाली जो लेयर है, जैसे कि ये रहा म्यूकोसेट, ये है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और ये रहा सेरोसा। तो सेरोसा में जो फंडस यानी ऊपर वाली लेयर रहती है, वो लेयर कौन, ये जो वाली लेयर है, जिसकी समझ लो ये 2 लाइन, ये है सेरोसा। सेरोसा है ये है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और ये लैमिना प्रोपेरिया। ठीक है, तो ये वाली लेयर है, तो जो इसकी ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर कहाँ रहेगी,
इसमें पेरिटोनियम से कवर रहेगी। एंड अपर सरफेस इज अटैच्ड टू मीन्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और जो अपर सरफेस रहती है यानी ऊपर वाली जो एरिया रहता है वो कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ जो कनेक्टिव टिश्यू है उससे क्या रहता है, अटैच्ड रहता है। ठीक है, आगे समझ में इतना पॉइंट। अब आगे बढ़े। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके फंक्शंस। एक बार फिर से देख लो, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोफिलाई गिव्स अ ब्रश वाटर अपीयरेंस। लैमिना प्रोप्रिया में माइक्रोफिलाई क्या करती है, ब्रश वाटर अपीयरेंस देती है, और फैसिलिटी क्या करती है, उसके कारण क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके फंक्शंस। ठीक है, अब हम देख रहे हैं फंक्शंस। ठीक है, गॉल ब्लैडर के फंक्शंस देख रहे हैं। तो ये क्या करता है, स्टोर्स बाइल। मैंने आपको इसके बताया पहले भी कि लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर ये क्या करते हैं, बाइल सिक्रीशन का काम करते हैं। ठीक है, जो कि आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है जिसके कारण। और क्या होता है, बाइल सिक्रीट, ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर बाइल स्टोर करता है, क्योंकि सिक्रीट करेगा तो ही तो स्टोर करेगा। ठीक है, तो बाइल स्टोर करने का इसका फंक्शन होता है, कॉन्संट्रेट्स बाय एब्जॉर्बिंग इट्स वाटर एंड रिलीज व्हेन नेसेसरी। यानी जो बाइल है वो कॉन्संट्रेट फॉर्म में ये रिलीज करता है। क्या करता है, कॉन्संट्रेट यानी गाढ़े फॉर्म में। ठीक है, गाढ़ा फॉर्म कैसे, कि जैसे कि हम दूध को पका के कैसे बना देते हैं, उसका खोवा कैसे बनाते हैं, कंडेंस्ड मिल्क बोलते हैं जिसको, कंडेंस्ड मिल्क हो जाता है पतला गाढ़ा फॉर्म। वैसे ही ये क्या करता है, इसके जो बाइल में जो वाटर, एक्सेस वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। किसके द्वारा, मैंने आपको बता चुका हूँ, माइक्रोविली जो होती है एपिथेलियल सेल्स में, माइक्रोविली क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्प्शन करती है। और उस वाटर के एब्जॉर्प्शन के कारण क्या होता है, ये जो बाइल रिलीज करता है वो कॉन्संट्रेट फॉर्म में रहता है, यानी बहुत गाढ़े फॉर्म में रहता है। और कब रिलीज करता है, जब इसकी जरूरत हो। ठीक है, तभी बाइल रिलीज करता है। ठीक है, द प्रोसेस डिपेंड्स ऑन एक्टिव सोडियम ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म। ये जो प्रोसेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक्टिव सोडियम ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है ना, जो एब्जॉर्प्शन का, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि अपन सिक्रीशन होता है ना, ऑस्मोटिक सिक्रीशन, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि अपन वाटर फिल्टर करते हैं, या तो एग्जांपल देते हैं किशमिश का। ठीक है, उसमें क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, उस तरीके से चीजों को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ गॉल ब्लैडर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ गॉल ब्लैडर इज बाय कोलेसिस्टोकिनिन। किसके कारण होता है, कोलेसिस्टोकिनिन जो हार्मोन है उसके कारण क्या होता है, स्मूथ मसल का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना। वो किसके कारण होता है, जो कोलेसिस्टोकिनिन हार्मोन होता है उसके कारण होता है। और ये हार्मोन कहाँ से बनता है, अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है कहाँ होती है, लेयर्स में होती है, जो पिट्स होते हैं ना, इसके अंदर जो लेयर्स हैं, लेयर्स के अंदर क्या होता है, जैसे ये है लेयर, यहाँ पे क्या होते हैं, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स रहते हैं, ग्लैंड्स रहती है, जो कि सिक्रीट करती है कोलेसिस्टोकिनिन हार्मोन, जो कि क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन का, यानी गॉल ब्लैडर का जो सिकुड़ने का कॉन्ट्रैक्शन का काम है, कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ेगी, तभी तो अंदर से फ्लूइड पास होएगा। तो ये काम किसके कारण होता है, कोलेसिस्टोकिनिन हार्मोन होता है, उसके कारण होता है। और वो हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, एंटेरो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा होता है, जो कि इसके लेयर में सिचुएटेड रहती है। ठीक है, इस तरीके से हमने आज गॉल ब्लैडर का क्या देखा, उसकी हिस्टोलॉजी देखा। हिस्टोलॉजी में हमने उसके लेयर्स के बारे में देखा, लेयर्स के बाद हमने उसके फंक्शंस देख लिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में उसके नर्व सप्लाई के बारे में और इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स के बारे में। तो आज का जो हमारा जो इतना टॉपिक है, हाफ पोर्शन गॉल ब्लैडर का यहाँ पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका रेस्ट ऑफ द पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा।